तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली, बल्ले बल्ले देख लीजिए, आपका जो प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक परीक्षा जो चल रही है उसके लिए 10 दिसंबर के लिए मैं आपको प्रश्न पत्र सोल्व करा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूं, जो 2 से 3 प्रश्न पत्र करेगा, बिल्कुल जो 2 से 3 प्रश्न पत्र करेगा वो परीक्षा में विजय हो जाएगा। अब की बार 75 के 5 नंबर अपने को लाना है। तो जो चीजें बता रहा हूं, ठीक है, इससे पहले मैंने एक तरह का प्रश्न पत्र और अपलोड कर दिया है, 2 से 3 तरह के प्रश्न पत्र मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उनको कंप्लीट कर लीजिएगा जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से रबी की फसल कौन सी है? देखिए, जो ठंड में बोते हैं उन्हें कहते हैं अपन रबी की फसल। तो चना इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधि है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधि है वो है आपका गन्ने से शक्कर बनाना। ठीक है, मछली पकड़ना कि बैंकिंग की क्या आ जाएगा? तो यहां पर आपके तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका यहां पर मछली पकड़ना, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो है भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? ठीक है, तो 20 करोड़ लगभग व्यक्ति इसकी जल की नितांत कमी को झेलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 करोड़ आपका आंसर ठीक है, चौथे का आंसर 20 करोड़ आ जाएगा। और तीसरे में आपका देख लीजिए, मैंने बता दिया मछली पकड़ना, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। सियाली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? है ना, तो सियाली को श्रीलंका में जो है वो 1980 की ऑप्शन आपके पास में 4 है। ठीक है, तो 1956 में इसको राजभाषा घोषित किया गया था। पृथ्वी पर कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही, विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका वैश्वीकरण। तो लिख दे, बता देता हूं मैं, वैश्वीकरण। ठीक है, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने पहले से बता दिया, अभी भी मौका है, 200 रुपये मात्र शुल्क है सारे विषयों के लिए। यहाँ पर अर्धवार्षिक नहीं, वार्षिक तक के लिए। ठीक है, जो बच्चा जुड़ना चाहता है 6 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। मॉडल पेपर रहेंगे वार्षिक के लिए। अभी से तैयारी करोगे बेटा तो 85% की लिखा पढ़ी कर ले, जवाबदारी के साथ 85%, तो उसमें से ही फंसेंगे पूरे, है ना। ये पूरा रिसर्च करके बताते हैं। जिन बच्चों ने हिंदी में भरोसा किया था, मिलान कर लीजिए, मेरा पूरे का पूरा फंसा था। जब अर्धवार्षिक में फंसा तो वार्षिक में भी फंसेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कपास जो है नए युग का प्रतीक है, नए युग का प्रतीक है। अगला है आपका कि आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, किस पर? तो जातिवाद एकदम राइट आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा इसका? जातिवाद। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का क्या बताया गया है? संघ घोषित किया गया। क्या किया गया? संघ घोषित किया गया। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, छठा देखिएगा, क्षेत्रक को श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्रक इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। वायु प्रदूषण का जो कारण है, वायु प्रदूषण का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी है उस देश की सरकार उसे प्रतिकृत करती है। चाय का जाएगा आपका असम। गैर प्रजातंत्री देश आ जाएगा चीन। नेपोलियन की जो हार है वो 1815 में आ जाएगा। और कांडला का आ जाएगा गुजरात। हो गया इतनी चीजें। अब है अपना यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम का। साइमन कमीशन कब भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन जो है 1928 में
1928 में भारत पहुंचा था। लैंगिक विभाजन सिर्फ काय पे कहां पर आधारित है? तो लैंगिक विभाजन जो है वो आपका सामाजिक अपेक्षा पर आधारित है। किस पर? सामाजिक अपेक्षा पर। लिख देता हूं मैं, सामाजिक बेल्जियम की राजधानी लिख बताइए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। क्या जाएगा? ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है। किसका? तृतीय क्षेत्र का। उद्योग की स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को हम कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं उसे? उदारीकरण। देखिए बेटा, आपका 10 तारीख के दिन पेपर है, तो 9 दिसंबर की शाम को जरूर देखिएगा इस चैनल पर। जो भी वीडियो डाले सामाजिक विज्ञान से रिलेटिव पूरा डालना, मैं 100% श्योर आपको पूरी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए मैं 6 मॉडल पेपर अभी से दे रहा हूँ। अभी से मॉडल पेपर बेटा, वो तो वार्षिक के लिए तो कोई लीक होता नहीं है। अर्धवार्षिक के आपके हम जुगाड़ करा देंगे, पर देखिए वार्षिक का नहीं हो पाएगा। तो वार्षिक के लिए क्या करना, आपको 6 मॉडल पेपर में जो दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। जरूर है ना, अभी मौका है, बाद में इसका मैं चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो बच्चे अभी जुड़ेंगे वो अर्धवार्षिक का भी पालेंगे प्लस वार्षिक का भी पालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सत्य है अब आपका, बेरोजगारी की आशंका के कारण जो नए मजदूर है, नई प्रौद्योगिकी जो कारण जो मजदूर है नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, नहीं चिढ़ते थे वो। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो ये आपका सत्य रहेगा। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, असत्य रहने वाला है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, सत्य रहेगा। भारतीय रेल नेटवर्क में 14 जोन से बांटा गया, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि मापा नहीं जा सकता वहां महत्व नहीं रखता, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की विशेषताएं बतानी है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? समुच्च जुताई। देख सकते हैं आप, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं बतानी। प्रारंभिक जीविका निर्भर कृषि और भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें। आधारभूत उद्योग से क्या से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। एजेंडा 21 रबी खरीफ की फसलों का उदाहरण सहित बताना है। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां मत लिखिए। भारत में मैनचेस्टर से आए बुनकरों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ा। कार्नल लॉ को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रभाव बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के महामंदी का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास में क्या मदद की। कंपोजिटर गेली क्या है। गुटका से क्या आशय है। 18वीं व 19वीं सदी में चौप खाने की नई तकनीकों में इसके आने का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, गुटेनबर्ग कौन था। मुद्रण संस्कृति में उसका योगदान लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। मनरेगा की उद्देश्यों की व्याख्या कीजिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। श्रम कानूनों का लचीलापन कंपनियों में कैसे मदद करेगा। मानव और दूसरे जीवधारी पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके 100% श्योर इस पेपर में भी आने के चांस है, लेकिन हाँ एक